नाज़रीन करम, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक नई तारीख रकम हो चुकी है। हालिया दिनों बीजिंग में होने वाले SCO मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन के माबैन $8.5 अरब के सरमायाकारी के दर्जनों मंसूबों पर मुआहदे हुए हैं, जो ज़राअत, एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सेहत और मुल्की इंडस्ट्री के शोबों में इनकलाब ला सकते हैं। ये मुआहदे $7 अरब की मुफाहमती यादाश्तों और $1.5 अरब के मुश्तरका मंसूबों पर मुश्तमिल हैं। क्या ये सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत का रुख बदल सकती है? क्या हमारे किसान, सनतकार और आम शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? आइए इस तारीखी पेशरफ्त की तफसीलात जानते हैं और देखते हैं कि ये मुआहदे हमारे मुल्क के लिए क्या मानी रखते हैं। नाज़रीन, ये मुआहदे चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी CPEC के दूसरे मरहले का हिस्सा हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन का एक अजीम मंसूबा है। CPEC का पहला मरहला सड़कों, रेलवे और कोयले से चलने वाले बिजली घरों पर मरकूज था, लेकिन अब दूसरा मरहला सनअती तरक्की, ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली की तरफ बढ़ रहा है। ये $8.5 अरब के मुआहदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए दरवाजे खोल रहे हैं। ज़राअत से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक ये मंसूबे न सिर्फ मईशत को मजबूत करेंगे, बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़राअत की। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन पुराने तरीकों, बीजों की नाकिस क्वालिटी और वसाइल की कमी की वजह से हम अपनी पूरी सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। चीन में फी एकड़ फसल की पैदावार तकरीबन पाकिस्तान से 3 गुना से भी ज़्यादा है, जबकि वहाँ कई ऐसी जड़ी बूटियों की फसल काश्त हो रही है जिसकी मालियत आम फसलों से कहीं ज़्यादा है। ज़राअत की तरक्की के लिए चीन से होने वाले मुआहदों में मुल्की ज़राअत के लिए जदीद मंसूबे तश्कील दिए गए हैं। इन मुआहदों के तहत चीन की जदीद एग्रीटेक कंपनियां पाकिस्तानी किसानों के साथ मिलकर काम करेंगी। मंसूबे के तहत जदीद बीज, काश्तकारी के जदीद आलात और आबपाशी के बेहतर निज़ाम मुतारफ़ करवाए जाएंगे। अगर हमारी फसलें आलमी मेयार की हों तो हमारी ज़रई बरामदात कई गुना बढ़ सकती हैं। चीन की तरफ से ज़राअत की तरक्की के लिए सरमायाकारी हमारे किसानों को न सिर्फ पैदावार बढ़ाने का मौका देंगी, बल्कि आलमी मंडियों में मुकाबला करने की सलाहियत भी मुयस्सर लाएंगी। अब बात करते हैं एनर्जी की। पाकिस्तान को माजी में एनर्जी के शदीद बहरान का सामना रहा है। बिजली की लोड शेडिंग ने घरों से लेकर सनअतों तक हर शोबे को मुतासर किया है, जबकि महंगी बिजली और बिजली के महंगे मुआहदों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जबकि नए मंसूबों के तहत काबिल तजदीद तवानाई जैसा कि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन और दीगर सब्ज़ तवानाई के मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। चीन काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में आलमी रहनुमा भी है और उसकी महारत पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तसव्वुर करें कि हमारे शहरों और देहातों में सस्ती और साफ बिजली मुयस्सर होगी और हम ईंधन की दरामद पर इन्हिसार कम कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोबा भी इन मुआहदों का एक अहम हिस्सा है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और चीन इस सनत में सबसे आगे है। इन मुआहदों के तहत चीनी कंपनियां पाकिस्तान में EVs की तैयारी और फरोख्त के लिए नई फैक्ट्रियां लगाएंगी। ये न सिर्फ मुकामी सनत को फ़रोग़ देगा, बल्कि पेट्रोल और डीजल की दरामदात पर इन्हिसार भी कम करेगा। सोचें, अगर कराची, लाहौर या पेशावर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें और कारें दौड़ रही हों तो फ़ज़ाई आलूदगी कितनी कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी तरबियत की ज़रूरत होगी। क्या पाकिस्तान इस तब्दीली के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में होना चाहिए। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से ईंधन का इस्तेमाल ख़त्म हो रहा है।
اور آنے والا دور الیکٹرک گاڑیوں کا دور ہوگا، اس لیے پاکستان کی اس شعبے میں پیش رفت انتہائی ضروری ہے۔ چین پاکستان میں صحت کے شعبوں میں بھی بھاری سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ معاہدے کے تحت صحت کا شعبہ بھی اس سرمایہ کاری سے مستفید ہوگا۔ منصوبے کے تحت ملک میں جدید اسپتالوں کی تعمیر، طبی آلات کی فراہمی اور صحت کے شعبے میں تحقیق و ترقی کو فروغ ملے گا۔ بات کی جائے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی تو اس شعبے میں چین پاکستان کے درمیان بڑے معاہدے ہو چکے ہیں، جس کے تحت چین پاکستان کی مختلف انڈسٹریوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ چین کی انڈسٹری پاکستان منتقل کی جائے گی، جس سے ملکی برآمدات بڑھیں گی اور بڑے پیمانے پر ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے۔ ناظرین، سی پیک کے لیے سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سی پیک کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کی حفاظت ایک حساس مسئلہ رہا ہے۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں ماضی میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے چین نے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بار بار کیا ہے۔ پاکستانی حکام نے اب یقین دہانی کرائی ہے کہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ گوادر پورٹ سے چین کے سنکیانگ علاقے تک ریلوے اور سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا بلکہ چین کے لیے مغربی ایشیا اور مشرق وسطی تک رسائی کو آسان بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ مقامی کمیونٹیز کے تحفظات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں سے مقامی آبادی کو نقل مکانی اور ماحولیاتی نقصان جیسے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ ان مسائل کو حل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ سی پیک کے منصوبوں سے ملک میں کافی ترقی تو ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے ان منصوبوں کو پیش کیا گیا تھا، اس لیول کی ترقی ابھی پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ نئی سرمایہ کاری سے پاکستان کو ایشیائی تجارتی ہب بنانے کا خواب اور گوادر کو گولڈن گیٹ بنانے کا عمل یقینی ہو سکتا ہے، اور ایشیا کی ترقی کا یہ عظیم منصوبہ واپس ٹریک پر آ سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرمایہ کاری ہماری معیشت کو بدل دے گی، یا ہمیں ابھی بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ رہیں۔ اگلی خبر تک کے لیے خدا حافظ۔